औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अज़ीज़ स्टील मिल्स जद्दा और हिल मेटल से नैब नवाज शरीफ का कोई तल्लक साबित करने में नाकाम रहा है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस से नवाज शरीफ बाइज़्ज़त बरी। नून लीग में खुशियां, भंगड़े और मिठाइयाँ। स्टार विटनेस वाजिद ज़िया और महबूब आलम कोई सबूत पेश ना कर सके। हुसैन नवाज को मियां शरीफ की तरफ से $50 लाख मिले थे, जो कि जिससे उन्होंने अल अज़ीज़िया स्टील मिल सऊदी अरब में और हिल मेटल सऊदी अरब में जैसे काम हुई जद्दा में, तमाम हुकूक और उसकी मलकियत जो है वो हुसैन नवाज के नाम पे थे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स में आज 12 दिसंबर को समाअत हुई। 12 दिसंबर को समाअत में हर चीज़, हर फर्द, हर चीज़ जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में बोल रहा था। लिहाजा अदालत ने आज नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया स्टील मिल जद्दा सऊदी अरब केस से बरी कर दिया है। आज की समाअत का आखिरी आधा घंटा फैसला कुन था, जब अदालत ने बार बार नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आखिर जद्दा में स्टील मिल कायम कैसे हुई, आपके पास क्या सबूत है, सबूत लाना आपका काम है, आपके पास क्या सबूत है कि ये नवाज शरीफ की थी या इसके क़ियाम में नवाज शरीफ का कोई किरदार बनता है। इस स्टील मिल को बनाने के लिए पैसे पाकिस्तान से किस तरह लाएंगे, आप हमें वो शवाहिद दिखाएं जिनकी बना पर पहले अल अज़ीज़िया फिर हिल मेटल किस तरह नवाज शरीफ की मलकियत हैं। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि आपने पहले एक चिट्ठी और फिर दीगर डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए हैं, इनको मिलाकर पढ़ने से भी नवाज शरीफ के खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित नहीं होता कि ये उनकी मलकियत है। 1995-96 ईस्वी में नवाज शरीफ के बच्चे अभी इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे थे। आमर फारूक साहब ने पूछा कि आप नवाज शरीफ के नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम बता दें कि वो क्या थे। उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि हुसैन नवाज पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बेनामीदार थे, जबकि 98% जो मिल का मुनाफा है वो नवाज शरीफ साहब को मिलता रहा है। लिहाजा उसकी असल मलकियत जो है वो नवाज शरीफ की थी, असल मलकियत नवाज शरीफ की थी, जबकि हुसैन नवाज उनके बेटे बेनामीदार थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है। आमर फारूक साहब ने कहा कि सबूत दिखाएं। वाजिद ज़िया साहब जो आपका मेन गवाह है, मेन विटनेस है, उसने तो तस्लीम किया है कि बरह रास्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे सारे का सारा मुकदमा रेफरेंस वाजिद ज़िया की JIT रिपोर्ट और उनके तज्ज़िया या रिमार्क्स पर बेस करता है। यानी JIT की रिपोर्ट और वो फ़ोटो कापियाँ जो शरीफ ख़ानदान ने नैब ऑफिस में जमा करवाई थी, उनके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। वो बयानात हैं जो इस सिलसिले में लोगों से लिए गए हैं। नैब वकील को आमर फारूक साहब ने कहा कि सबूत और शवाहिद से आपने साबित करना है कि अल अज़ीज़िया और हिल मेटल नवाज शरीफ की मलकियत हैं, और ये कि नवाज शरीफ के बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत थे। अमजद परवेज़ एडवोकेट नवाज शरीफ ने कहा कि पूछा कि किस बुनियाद पर नैब ने ये मान लिया कि बच्चे नवाज शरीफ के ज़ेरे कफ़ालत थे। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि नैब का स्टार विटनेस वाजिद ज़िया और महबूब आलम साहब थे। जब उन पर जिरह की गई तो उन्होंने इकरार कर लिया कि उनके पास कोई सबूत के बेटे नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत हैं, और इस बात का भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि अल अज़ीज़िया और हिल मेटल की मलकियत नवाज शरीफ की है। तहम हुसैन नवाज यानी नवाज शरीफ के बेटे ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ और मुतअद्दिद जगह बयानात में कहा है कि अल अज़ीज़िया और हिल मेटल मियां नवाज शरीफ की नहीं, मेरी मलकियत है। हालांकि इस मिल का 90% से ज़्यादा जो मुनाफा था वो मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में जाता रहा है। तहम नैब ने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने रेफरेंस दायर किया था
हो सकता है हम ये रेफरेंस दायर ना करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। हमारे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा अदालत ने नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया स्टील मिल जद्दा सऊदी अरब और हिल मेटल केस से बरी करने और 7 साल जो उनको सज़ा दी गई थी उसको कल अदम करने का फैसला सुना दिया है। लिहाजा अब ये जो है इसके बारे में अल अजीज़िया केस हल हो चुका है। इस समय तमाम चीज़ें जो है वो सेट हो चुकी हैं और मियाँ साहब इससे बरी हो चुके हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।